उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, आज आप कानपुर के दौरे पर हैं और चुनावी वर्ष में हम लोग चूंकि एंट्री कर चुके हैं। पिछली बार कचौड़ी और समोसे की बात हुई थी, समोसे की दुकान पर भी आप गए। क्या चुनावी संदेश समोसे से? मैं बधाई देना चाहता हूं कानपुर के लोगों को, और कम से कम उस समोसे वाले को कि जिसकी वजह से जो कानपुर के तमाम लोग, केवल वही मुन्ना समोसा के अलावा कई और समोसे वाले भी हैं। हमें उम्मीद है कि सेल बढ़ेगी समोसों की इस बार और बढ़े, क्योंकि अगर समोसे के इतिहास में बीजेपी वाले जाएंगे तो न जाने कौन सी कहानी निकाल लेंगे। बीजेपी का बस चले तो समोसे में भी कहानी निकाल सकते हैं कि ये समोसा भी कहीं और से आया था। तो कहीं ना कहीं समोसे की दुकान पर समोसा खाते समय जो नारा दिमाग में आ गया बातों ही बातों में, एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी जी पे नहीं भरोसा। उसके बाद हमने देखा कि सोने चांदी की दुकान पर, जिस तरह के सोने चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के सोने चांदी की दुकान पर जाने के मायने नहीं, मैं उन कारोबारियों से पहले भी कभी मिला हूं और कम से कम लोग जुड़े हैं और उनकी चीज़ों को समझें हम, क्योंकि इधर जो भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था लागू की है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। ये आर्थिक नीतियां खराब हैं कि अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। और ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि गरीब अगर अपनी बेटी की शादी करना चाहे तो कोई सोने की भी चीज़ नहीं दिला सकता है, और अगर ये सरकार में रहे तो लोहे पे पीतल का पानी चढ़ाकर भी वो अपने परिवार की बेटी को विदा नहीं कर पाएगा। ये हालत है महंगाई की। तो आखिरकार ये अर्थव्यवस्था कैसी बनाई है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। जिस तरीके से जापान और सिंगापुर के दौरे पर सीएम हैं, सिंगापुर में हुआ कि 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। जापान में भी कुछ वैसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लगता है उत्तर प्रदेश का जो विकास है वो देखिए, 50 लाख करोड़ के MOU पहले हुए और वो ज़मीन पे कितने उतरे, कितने लोगों को नौकरी रोजगार मिला, या इन्होंने अपनी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके तहत कितने उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया जिन्हें इंसेंटिव दिया हो। आप हम लोग तो जागरूक हैं, चाहे जनता एक बार को दूसरे तरीके से समझे, लेकिन अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कितनों को इंसेंटिव दिया है, कितनों को जोड़ा है, कितने ज़मीन पर इंडस्ट्री आई है और इंडस्ट्री से कितनों को नौकरी रोजगार मिला है। ये सवाल बड़ा है। जब 50 लाख करोड़ के MOU करके लगभग 9 साल में और दिल्ली के 11 साल की सरकार में ज़मीन पर नहीं पहुंचा है, तो आखिरी वक्त पे विदाई के समय पर ये सरकार कमाल की है। यहाँ तो अगर बोलूँ तो शायद वो उन्हें बुरा लग जाएगा, ये विदाई से पहले ही कहाँ घूमने निकल गए हैं। लोग तो विदाई के बाद घूमने जाते हैं, लोग विदाई के बाद घूमने जाते हैं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले गए हुए घूमने। अगर किसी की शादी हो तो वो विदाई के बाद घूमने जाता है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले घूमने गए हैं। तो अब बताइए, जापान गए हैं, निप्पॉन भी उसका नाम है। अगर जापानियों को समझ में आ जाता, जापान के लोगों के कहीं ये नाम न बदल दें, और देखना आप हिंदुस्तान आते आते जो उगता हुआ सूरज या निप्पॉन या जापान जिसको राइजिंग सन बोलते हैं, यहाँ आते आते कहीं ना कहीं ये आदित्य राज न कर दें, आदित्यपुरम न कर दें, ये नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री। तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा ज़मीन पर? अगर इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती तो शायद आता, लेकिन अभी तक तो 9 साल और 11 साल दिल्ली की सरकार में तो नहीं दिख रहा कुछ। वही ट्रैफिक की समस्या, वही सड़कों पे धूल मिट्टी, वही महंगी बिजली, वही कानून व्यवस्था ध्वस्त, वही किसान इंतजार कर रहा है कि फसल की कीमत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फसल का सही पैदावार हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इन बुनियादी समस्याओं का समाधान क्या है इनके पास? कौन शहर जाम में नहीं है? कम से कम जापान गए हैं तो वहाँ की सड़कें देखी होंगी, जाम नहीं लगता है वहाँ कहीं जापान में। और अगर जापान गए हैं तो बुलेट ट्रेन में बैठ लें और क्योटो भी देखाएं, और जब क्योटो देखेंगे तो अफसोस होगा कि देश के प्रधानमंत्री के प्रधान संसदीय क्षेत्र में हमने कोई काम नहीं किया, और जब इतने साल में काम नहीं किया तो अब क्या उम्मीद करोगे 8-9 महीने में कुछ काम हो जाएगा?
होली आ रही है और होली को लेकर के मनोज तिवारी ने जो गाना बनाया है उसमें आपकी तस्वीर के साथ भी कुछ लाइनें हैं और बिहार चुनाव को लेकर के है। बिहार चुनाव में आप गए और उससे नुकसान, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि होली है और इस पर कोई बुरा ना देखिए, होली के त्यौहार पे ये कहा जाता है कि होली है बुरा ना मानो। हम स्वीकार करते हैं होली पे जो कुछ उन्होंने कहा है। अगर होली पे रंग उन्होंने डाला है हम लोगों पे, तो रंग हम भी डालेंगे, तब बुरा ना मानना। और फिर अब वो तो पुराने समाजवादी हैं, कोई बात गलत नहीं कही होगी। एक और सवाल है, बसपा के जो विधायक हैं उनके यहाँ छापा पड़ा है, तो उनके जो रिश्तेदार हैं भाजपा के मंत्री हैं दिनेश सिंह, उनका कहना है कि जो संस्थाएं इस तरीके की चीज़ें कर रही हैं क्योंकि उनकी जो बसपा के विधायक उनकी तबीयत नहीं सही है, नर्स को अंदर नहीं जाने दिया जाए, अगर उनके साथ कोई भी अनहोनी होती है तो ये संस्थाएं ही जिम्मेदार होंगी। जो कुछ कहा जा रहा है एकदम ठीक कहा जा रहा है। इसके साथ एक चीज़ और जोड़ लीजिए, बीजेपी किसी की सगी नहीं है, बीजेपी अपने लोगों की भी सगी नहीं है। ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी। अब अगर बीजेपी के लोग ये कहें कि संस्थाएं किसी के सारे पे काम कर रही हैं, तो मान लीजिए शंकराचार्य का अपमान कैसे हो रहा है। हमारे धर्म के सबसे बड़े वो शंकराचार्य हैं, उनका जब अपमान हुआ तो डिप्टी सीएम कहते हैं महापाप पड़ेगा। और जो देख रहे थे शंकराचार्य को और अपमान होते हुए देख रहे थे, क्या उन पे महापाप नहीं पड़ेगा? अगर इनको दुख है और उनको दुख था, तो मैं तो एक ही सुझाव दे सकता हूँ, जापान से आने में बड़ा वक्त लगेगा, इस्तीफा दो, 100 विधायकों का ऑफर समाजवादियों की तरफ से, नया मुख्यमंत्री बनाओ, नए तरीके से काम करो। चुनावी वर्ष में जो ब्राह्मण कार्ड है वो चल रहा है आज, पीडीए कार्ड। देखिए, शंकराचार्य पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, तो बताओ हम लोग उनके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? बिल्कुल। तो आपने सुना उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत की। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।